दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं और फिर अक्सर जब लोग ज़मीन खरीदते हैं तो फिर जब उन्हें ज़मीन पसंद आ जाता है, कोई ज़मीन देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ पैसा देकर यहाँ पर वे एग्रीमेंट कर लेते हैं और फिर पूरा पैसा देने का एक समय लेते हैं। और जब वे पूरा पैसा दे देते हैं तो फिर वे ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग एग्रीमेंट करते समय कई सारी गलतियाँ करते हैं, जिससे कि यहाँ पर उनका नुकसान होता है। कई बार उनका पैसा भी फंस जाता है और फिर जो पार्टी यहाँ पर एग्रीमेंट किया वहाँ रजिस्ट्री करने से मना कर देता है। कई सारे कंप्लेन ऐसे आते हैं जिसमें कि जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनका कहना होता है कि मैंने पूरा पैसा दे दिया है, फिर भी यहाँ पर वह पार्टी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लोग एग्रीमेंट करते टाइम ही कई सारी गलती कर देते हैं। और अगर वह व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, पैसा लेकर भी रजिस्ट्री नहीं करता है, तो फिर यहाँ पर आपके पैसे का रिकवरी नहीं हो पाता है और फिर यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप एग्रीमेंट सही तरीके से करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका पैसा नहीं फंसेगा, उसे रजिस्ट्री करना होगा। और अगर वह कुछ गलती करता है तो उसे पैसा लौटाना पड़ेगा और यहाँ पर उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आप एग्रीमेंट किस प्रकार से करें। सबसे पहले जो भी आप राशि दें, आप कैश में कभी भी नहीं दें। आप यहाँ पर चेक के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर दें और जो भी पेमेंट करें उसका एग्रीमेंट में जिक्र करें। और यहाँ पर जो आप स्टाम्प पेपर खरीदें, आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। जैसे अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है। और यहाँ पर कुछ लोग क्या चालाकी करते हैं कि वे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है। और वहीं अगर कल को कोई इशू होता है, विवाद होता है और जब मैटर कोर्ट में जाता है तो फिर जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट हुआ वो यहाँ पर कोर्ट में आपके फेवर में काम नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप यहाँ ध्यान रखें कि जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाएं। और आप यहाँ पर जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, किसी जेरोक्स की दुकान में नहीं जाएं। उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, वह नाम पता बदल के एग्रीमेंट बना देता है, लेकिन कौन कौन सा मुख्य पॉइंट उसमें लिखना है वह मेंशन नहीं करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो एग्रीमेंट बनवाते हैं, आप किसी वकील के माध्यम से एग्रीमेंट बनवाएं, ताकि वकील अपने ढंग से हर चीज़ मेंशन करे। और यहाँ पर आप एग्रीमेंट में 2 विटनेस का सिग्नेचर भी करवाएं। और जो विटनेस होना चाहिए वह न्यूट्रल होना चाहिए। यानी न्यूट्रल कहने का मतलब यह है कि वह जो विटनेस है ना आपके पक्ष का हो ना उनके पक्ष का हो, वह न्यूट्रल हो। और यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि आप कैश लेन देन से बचें और आप चेक के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं तो चेक नंबर आप एग्रीमेंट में जिक्र कर दें। और यहाँ पर पूरे लीगली तरीके से अगर एग्रीमेंट बना रहेगा और वह पार्टी अगर कल को इधर उधर करता भी है तो फिर आप आसानी से कोर्ट के माध्यम से अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हैं और इसके ऊपर केस भी दर्ज करवा सकते हैं, उसे जेल भी भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।